गुरुदेव, मैं कल का लाइव देख रहा था, उसमें आप पिंडदान के बारे में बता रहे थे, लेकिन आजकल की जनरेशन इसमें विश्वास नहीं करती। तो हम अपने जीवित रहते ही यह अंतिम संस्कार कर सकते हैं क्या? यदि हाँ तो इस बारे में बताएं, ताकि हम निकट के पंडित जी को यह बता दें। नहीं, कोई बात नहीं। ये कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, ये उन्होंने अपने मन के भाव लिखे। शायद वो ऐसा कहना चाहते हैं कि हमारा अंतिम संस्कार भी कर लें क्या खुद ही, कि मतलब ऐसा मन में देखो बहुत तरह के विचार आते हैं, तो पर ये उचित नहीं होता, ये बेहतर नहीं होता। कुछ मैंने ऐसे लोगों के अनुभव देखे हैं कि कुछ उससे पता क्या है, उससे आप अपने जीवन में ही एक ऐसी तालिका, ऐसी तख्ती टांग कर जा रहे हैं कि जैसा आपका दुनिया में कोई है नहीं। और अगर जाते हुए आदमी ने ये मान लिया कि उसको दुनिया में कोई है ही नहीं, तो वो आने वाली आपने जो जलधार थी, जैसे गंगा ये मान ले कि भाई मुझे कोई पीने वाला आगे बचेगा नहीं, तो वो सूख गई गंगा। तो ऐसे परिवार मैंने देखे जिनमें कुछ बुजुर्गों ने कभी ऐसे कफन खरीद के रख लिए या ऐसी कोई चीज़ कर ली, वो पूरे के पूरे परिवार तहस नहस उजड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। उस समय वो दिनों दिन नीचे की तरफ ही जाते जाते हैं। तो इस तरह की घटनाएं घटती हैं। वो शुभत्व को लेकर के नहीं होता। हालांकि वैसी कंपनियां भी चल पड़ी हैं कि जी आपका अगर कोई करने वाला नहीं है तो आप कर लें, उसमें एक ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपको बाद के कर्म की चिंता ही नहीं करनी, आपके हाथ में तो अभी का कर्म है ना सारा, वो ईश्वर पर छोड़ दें आप। ऐसा बानक बनेगा, ऐसी चीज़ें होंगी, सब कुछ श्रेष्ठ और अच्छा ही होगा, और जो गति उसने लिखी है गति वैसी ही प्राप्त होगी, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें ऐसी व्यवस्था नहीं है कि किसी पंडित जी को पहले से आप नियुक्त कर दें कि भाई तुम हमारा अंतिम संस्कार भी कर दो और बाद में जाकर के हम लेट जाएंगे उधर कहीं शमशान घाट में। तो थोड़ा सा ये मुश्किल बात है। और खैर आपने सोचा होगा वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें देखी होंगी, यहाँ भारत में भी ऐसा धीरे धीरे बढ़ रहा है कि बहुत से बच्चे या लोग उसमें शामिल नहीं होते हैं, और वो एक औपचारिकता सी है। और ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो रोज़, मैं ऐसे भी कई परिवार के लोगों को जानता हूं कि जो रोज़ बेचारे ये कामना करते थे कि ये कब मरेंगे कब मरेंगे कब मरेंगे, और जब वो मरे तो सबसे ज़्यादा दाढ़े मार मार के वही रो रहे थे। तो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, मैंने तुम तो मुहूर्त पूछते थे बार बार कि ये कब जाएंगे, तुम्हें तो खुश होना चाहिए आज। बोले छोड़ो वो बात यहाँ ना करो, वो अलग बात थी। तो कई बार जो वहाँ ज़्यादा रो पीट रहे हों उन्हें भी गौर से देखना, ज़रूरी नहीं है मातम ही मना रहे हों, वो भी उनके खुशी के आंसू हो सकते हैं जो सिर्फ आवाज़ निकाल के, कुछ लोग तो सिर्फ आवाज़ें निकालते हैं, मतलब आंसू नहीं निकल रहे थे। मैंने ऐसे भी देखा गौर से कि आंखों में आंसू तो है नहीं, हु कर रहे हो। मैंने कहा थोड़ा रो लो ठीक से यार, ये तुम्हारी आवाज़ तो आ रही है पर बाकी तो धारा तो बह नहीं रही। तो वो बोले कि जब ठीक है थोड़ा सा दिखाना पड़ता है, लोग तो बहुत हैं, इसलिए पुराने ज़माने में थोड़ा पल्लू का भी रिवाज था तो पता ही नहीं चलता था। थोड़े दिन प्रैक्टिस कर लो तो आवाज़ तो बिल्कुल वैसी निकल जाती थी जैसे निकालनी है, और दिखता किसी को कुछ था नहीं। तो ये भी एक अच्छी चीज़ थी। तो बहरहाल अभी ऐसी इस व्यवस्था में ना दें, अपने जीते जी अपने जो काम कर सकते हैं उनको करें, और ध्यान की कुछ प्रक्रियाएं पर आगे चल के बात करेंगे। उसमें एक मृत्यु का सिखावन होती है। हम आपको एक अपनी मृत्यु देखना भी सिखाएंगे कि आप मृत्यु को उपलब्ध हो गए हैं, और फिर कैसे सारे रिश्तेदार आपके पास इकट्ठे हैं और किसकी क्या प्रतिक्रिया है और कुछ है, वो बिल्कुल आपको पूर्व एवं पश्चात दो हिस्सों में बांटता है। वो एक अलग तरह का प्रोसीजर है, उस पर भी कभी बात करेंगे। और आपके अंतर चेतना में बहुत सारे उसके बाद विकास और नए तरह के आयाम विकसित होते हैं। भज रे